इश्क मुर्शिद ड्रामे की अगली एपिसोड में शिब्रा की गाड़ी को टारगेट तो किया जाता है, लेकिन शमीर के वक्त पर पहुंचने की वजह से शिब्रा की एक बार फिर जान बच जाती है। जब भी शिब्रा मुश्किल में होती है, शमीर उसकी जान को बचा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि शिब्रा उसके लिए किस कदर अहम है और उसके हाथ कुछ भी करने को तैयार है। अब शिब्रा हर वक्त परेशान रहती है कि उसकी वजह से कहीं शमीर की जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए, और यही दाऊ साहिब और हारन साहिब की चाल है। या तो वह इन दोनों के दरमियान एतला पैदा करना चाहते हैं ताकि ये दोनों अलग हो जाएं, या फिर शिवरा को ही रास्ते से हटवा चाहते हैं। हारून साहिब जानते हैं कि शिवरा किस कदर शमीर का करती है, और वो खुद ब खुद शमीर से लात की का कह देगी। शिवरा शमीर से कहेगी कि मैं आपकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। यहां तक कि शिवरा शमीर से कहेगी कि तुमने हर चीज को साबित किया है, तुमने शौहर होने का हक अदा किया, अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान को बचाना चाहा। मैं तुम्हें मजद इम्तिहान में नहीं डाल सकती। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर तुम मेरे सामने आ जाओ और मेरी जिंदगी को बचाओ और अपनी जान को खतरे में डाल दो। सामर कहता है कि शिवरा जानती हो कि मैं जिंदगी तुम्हारी खातिर ही तो जी रहा हूं। मेरी मॉम के मरने के बाद मेरी जिंदगी में क्या था? ना तो उनके कातिल का पता लगा और ना ही मेरी जिंदगी में कोई सुकून था। अब मेरी जिंदगी में तुम हो तो मैं जिंदगी जी रहा हूं। यह बात कभी भी मत करना कि हम दोनों अलग हो जाएंगे या मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजार लूंगा। शिवरा कहती है कि तुम्हें अपनी सियासी करियर के बारे में सोचना होगा, अपनी मोम के ख्वाब को पूरा करना है। तुमने अगर इस तरह मेरे साथ ही घूमो फिरो तो जानते हो कि थ्रेट तुम पर भी है। मेरी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं तुम्हारी जान को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। शमीर और तुम्हारे डैड और घर वाले किस कदर परेशान रहते हैं। मेरी वजह से अब तुम्हारी जिंदगी मजीद मुश्किल होती जा रही है। शमर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वह कहता है कि मैं सिक्योरिटी के सारे इंतजामात कर लूंगा, मुझे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। और यह बात कि तुम मुझसे लाद की इख्तियार करना चाहती हो, ऐसा तो हर मैं होने नहीं दूंगा, और दोबारा यह बात मत करना। शिब्रा, क्या तुम मुझे जीते जी मार देना चाहती हो? शिब्रा भी काफी ज्यादा परेशान होती है। वह जानती है कि शमर उसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। यहां तक कि उसने तो फजल बख्श बनकर अपनी मोहब्बत को साबित भी तो किया है ना। शिब्रा भी शमर का भरपूर साथ देने वाली है। वह जानती है कि मेहरीन क्या चाहती है, और शिब्रा को मालूम भी हो चुका है कि मेहरीन वहीं इसका मरवाना चाहती है। अभी वह शामिल को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि इनके दिल में इख्तिलाफ पैदा नहीं करना चाहती। हारून साहब कहते हैं कि मेहरीन जल्द ही शामी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि शिब्रा का कांटा अब जल्द ही रास्ते से हटने वाला है। मेहरीन खुश तो बहुत होती है कि शिवरा रास्ते से हट जाएगी और शामिन उसका हो जाएगा, लेकिन दिल ही दिल में वह सोचती जरूर है कि क्या वह सही कर रही है। कहीं ना कहीं वह शामी को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, और शिवरा को इस तरह से दूर करके जिंदगी का खात्मा करके वह तो हरगिज नहीं चाहेगी। असल में जो बड़े दुश्मन हैं वो तो हारून साहिब ही हैं, मेहरीन के डैड। यहां तक कि वो अगली एपिसोड भी कह रहे होते हैं कि मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी बेटी शमीर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आए। इस लड़की की वजह से अपनी बेटी की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां तक कि उन्होंने दाऊ साहिब को माज की बातें भी याद करवाना शुरू कर दी हैं। माज में उन्होंने दाऊ साहिब का काफी ज्यादा साथ दिया था, क्योंकि वह तो करप्शन में मुलव्वस थे। और जुबादा बेगम क्या चाहती थी? हमेशा इंसाफ की बात करना। सलमान साहिब और जुबैदा बेगम पार्टी के लिए काफी सरगर्मियां सर अंजाम देना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ? दाऊ साहिब ने सलमान साहिब को उस वक्त पार्टी से निकाल दिया था, क्योंकि जुबैदा बेगम और सलमान साहिब इंसाफ कायम करना चाहते थे, जो कि हारून साहिब और दाऊ साहिब किसी भी सूरत में होना नहीं चाहते थे। इसी वजह से हारून साहिब ने दाऊ साहिब को बचा लिया था। जुबैदा बेगम को मरवाकर यही वजह है कि वो एहसान वो अब भी गिनवाला को कि माजी में हमने तुम्हारा साथ दिया था, जब तुम्हारी बेगम जुबैदा वो तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर रही थी। मैंने तुम्हारा साथ दिया था। इस वक्त को भूलना मत दाल साहिब। वो दिल ही दिल में बड़ा ही बुरा महसूस करते हैं कि किस शख्स का एहसान ले लिया है उन्होंने। उनके अपने बेटे की जान ही खतरे में बढ़ चुकी है। ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं रहा, और यह चीज मैं नहीं कह रही, बल्कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, जिनमें से कुछ कमेंट्स मैं आपको सुना भी देती हूँ। एक लड़के ने कमेंट करके कहा है कि इश्क मुर्शिद ड्रामा काफी ज्यादा बोरिंग हो गया है और इसमें अब तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा। और एक शख्स ने तो ये लिखा है, ड्रामा गोइंग रॉन्ग, वे आई एम अ फैन ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा, बट दिस टाइम आई एम very disappointed by writer
And director, if you count Redhead Ondayan's mind and choices, then Dust on Luck story should be on base of Shamir and Shibra. Love not political basis. यह भी बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ही पॉलिटिकल बातें की जा रही हैं और सियासी ड्रामा बन चुका है। यहाँ तक कि शिवरा शमीर की कोई लव स्टोरी नहीं दिखाई जा रही जो कि ऑडियंस को देखनी है। पता नहीं ड्रामे को क्यों इतना ज्यादा घसीटा जा रहा है। आप भी अपनी राय साथ कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि ड्रामा बोरिंग हो रहा है या इंटरेस्टिंग। देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। यहाँ तक कि एक सारफ ने तो यह भी लिखा है, खत्म कर दे ड्रामा, टेंशन ना दे, अपने मुल्क की टेंशन हकीकत सब पता है एक बंदे का। और कमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अब कोई बताएगा कि न्यू कैरेक्टर कौन है। ये पता नहीं नया कैरेक्टर कौन सा डाल दिया है। इन्होंने बिल्कुल ही बोरिंग होता जा रहा है। ड्रामा सिर्फ और सिर्फ शिब्रा और फजल, बस दोनों के सीन इंटरेस्टिंग होते हैं, बाकी तो कुछ भी मजे का नहीं रहा। एक और सारफ ने लिखा है, एंड में शमीर मर जाएगा और पार्टी शिब्रा चलाएंगी। अब ये भी प्रेडिक्शन हो सकती है कि शमीर मर जाए और शिब्रा पार्टी को चलाए, लेकिन क्या फिर वो मजा रहेगा ड्रामे का? अब यह भी प्रेडिक्शन सच तो हो सकती है, लेकिन ड्रामे की स्टोरी राइटर कैसे आगे लेकर चलता है ये तो आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा। ये मेरा घर है। कैमरे से देख कर। ये मेरा घर है। हाथ ना कर विराज। ये मेरा घर है। ये है ना कैमरा लगा हुआ है। मेरे पास है ना, मेरे पास घर कोई नहीं है। मैं है ना जाता हूँ, खाना खाने जाता हूँ, खाना है का नहीं, और फिर हम है ना हम होटल से लेकर मैं खा लेता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं होते। मैं जा रहा हूँ घर। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ अब्दुल्ला। मेरा नाम है अब्दुल्ला मोहम्मद। ये मेरा घर है। बस हो गई है। कुछ भी और कहो। क्या? कुछ भी कहो, उर्दू में बात करो, कुछ भी कहो। हाँ? कुछ भी बकवास मार दो, जो कहो दिल करता है। ये आपकी गंज हो गई है ना सिर में, गंज दिखा दूँ। ये देखें भी, बस इसके बेचारे की ना गंज हो चुकी है, तो इसलिए ना इसने यूट्यूब चैनल बनाया है। हम हूँ अब्दुल्ला। मैं जा रहा हूँ। और सुनाओ, आपके कितने भाई हैं? आपके भाइयों के बारे में बताओ। मेरे 2 भाई हैं, 4 बहन है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। वो ये आपके मेरा घर है।